हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। दिस इज साइंस एडवोकेट अक्षय कुमार उपाध्याय। वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस मैडनेस। तो आज हम लोग क्या बात करने वाले हैं? आज हम बात करने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। इससे पहले जो हम लोगों ने डिस्कस किया वो डिस्कस किया हमने उसके नेचर ऑफ लाइट। नेचर ऑफ लाइट मतलब ड्यूअल नेचर जो है वो कैसे है। अगर वो वेव है तो वो कैसे बिहेव करती है, अगर वो पार्टिकल है तो वो कैसे बिहेव करती है। तो अगर आपने वो लेक्चर अभी तक नहीं देखा है तो आप वो देख सकते हो। उसी लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया है व्हाट इज विजिबल लाइट एंड व्हाट इज इनविजिबल लाइट। कौन से वेवलेंथ है जो विजिबल स्पेक्ट्रा में आते हैं, कौन से वेवलेंथ नहीं आते। अब जिन्होंने ये वो लेक्चर नहीं देखा है उन्हें शायद से ये थोड़ी बहुत डाउटफुल चीज़ें लगेंगी, तो ऊपर आई बटन में मैंने वो वीडियो को लिंक कर दिया है, आप लोग पहला लेक्चर जाके देख सकते हो। तो आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो हम लोग बात करने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। अब जब भी हम लोग बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो लाइट की बहुत सारे प्रॉपर्टीज है जिसमें से रिफ्लेक्शन भी एक टाइप का प्रॉपर्टी है। क्लास 9 में हम लोगों ने साउंड चैप्टर देखा था। साउंड भी एक टाइप का एनर्जी था और वो भी रिफ्लेक्ट करता था। दैट मीन्स वहां पे हम लोग ने जो एको पढ़ा वो एको एक्चुअली में क्या है, एक रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है। सिमिलरली वही प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ने वाले हैं फॉर लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। क्लास 10 में जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें हम लोग कुछ चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे कि फर्स्ट रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे हम, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ने वाले हैं। देन हम लोग सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ेंगे दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये दोनों अगर आप देखो तो इस सेम चैप्टर में आते हैं, दैट इज लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। बट अगर मैं डिस्कस करूँ नेक्स्ट चैप्टर के बारे में दैट इज ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, तो उसमें आप दो और प्रॉपर्टीज पढ़ोगे, दैट मीन्स स्कैटरिंग ऑफ लाइट। आप उसमें स्कैटरिंग पढ़ोगे एंड साथ में उसी में आप पढ़ोगे डिस्पर्जन ऑफ लाइट। फोर्थ क्या पढ़ने वाले हो आप? डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिस्पर्जन ऑफ लाइट। सो ये चार प्रॉपर्टीज आपके क्लास 10 के सिलेबस में है। तो क्लास 10 का जो सिलेबस है, अगर ये आप चार प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हो तो आपका क्लास 10 का सिलेबस ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा। मैं कोशिश करूंगा ये चारों प्रॉपर्टी को आपको डिटेल में समझाऊं, एनसीईआरटी की बुक में जितने भी उससे ज़्यादा लेवल पे। चलिए प्रोसीड करते आगे और समझते हैं पहले तो लाइट क्या है। तो लाइट क्या है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो लाइट क्या है हमारा? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। याद रखना है, लाइट मतलब बल्ब की तरफ उंगली नहीं दिखा देना है कि हाँ सर ये लाइट है, ओके, और बल्ब दिखा दोगे। तो वो बल्ब दिखाना इज अ सोर्स ऑफ लाइट। मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया, जब आप बल्ब दिखाओगे तो इट्स अ सोर्स ऑफ लाइट। वो एक सोर्स है लाइट का, वो लाइट नहीं है। तो समझ जाना कि आप जो भी दिखा रहे हो वो गलत है। तो सर लाइट क्या है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है दैट प्रोवाइड्स अस द सेंसेशन ऑफ विजन। मतलब जिसके वजह से हमें चीजें दिखती है, जिस सेंसेशन की वजह से, उसे हम कहते हैं लाइट। तो लाइट हमें प्रोवाइड करते हैं सेंसेशन ऑफ विजन। जब तक कहीं पे लाइट नहीं है तो हम कहेंगे कि वो चीज जो है वो डार्क है। जब किसी के पास लाइट जिस पे फॉल हो जाए और वो रिफ्लेक्ट करे तो वो चीजें हमें दिखने लगती है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फिनोमिना बन जाता है। चलिए तो पढ़ते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट के बारे में। तो प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट क्या है, एक एक करके डिस्कस करते हैं। ये आपके नोट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, उनको भी नोट कर सकते हो आप लोग। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज लाइट टेंड्स टू ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करने की कोशिश करती है। ये जब हम लोग लाइट को एज अ पार्टिकल ले, जब हम उसे पार्टिकल कंसिडर करें तो वह रेक्टिलिनियर प्रॉपर्टी शो करती है। रेक्टिलिनियर मतलब सर स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करना, दैट इज रेक्टिलिनियर नेचर में है। सेकेंड जो प्रॉपर्टी है दैट इट डज नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम टू ट्रैवल। उन्हें कोई भी मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। एज कम्पेयर टू साउंड, साउंड में मटेरियल मीडियम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जब साउंड ट्रैवल करता है। दैट मीन्स लाइट वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती है जब उसे हम लोग एज अ वेव कंसिडर करें। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। तो यहीं पे आप देख सकते हो, दो पॉइंट्स में आप बता सकते हो कि यस लाइट एज अ वेव भी बिहेव कर रही है और एज अ पार्टिकल भी बिहेव कर रही है। तो थर्ड पॉइंट हमारा यहाँ से क्लियर हो जाता है कि इट हैज़ अ ड्यूअल नेचर। लाइट हैज़ अ ड्यूअल नेचर, दैट इज वेव भी है लाइट और पार्टिकल भी है लाइट, राइट। और लाइट हमेशा शैडो कास्ट करती है। दैट मीन्स अगर समझिए यहाँ पे छोटू खड़ा है तो छोटू के पीछे एक छोटा सा, ओके, छोटू के पीछे छोटा सा एक शैडो बनता हुआ दिखेगा।
तो ये शैडो कौन सा रीजन होता है? ये वो रीजन होता है जहाँ पे लाइट पहुँच नहीं पा रही है ठीक से। दैट मीन्स वो डार्कनेस वाला जो एरिया है वो मेरे ऑब्जेक्ट ने क्या कर दिया है, वो ऑब्जेक्ट ने लाइट को वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया है, जिसकी वजह से आप शैडो देख सकते हो। देन जो लास्ट पॉइंट है आपका, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड एंड इज द फास्टेस्ट स्पीड। ये फास्टेस्ट स्पीड है लाइट की, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये फास्टेस्ट स्पीड है आपके लाइट की, प्लीज नोट इट। अब जब भी लाइट एक पर्टिकुलर सरफेस पे फॉल होती है बच्चों, तो एक चीज याद रख लेना आपको कि जब भी वो सरफेस पे फॉल होगी उसमें 3 चीजें हो सकती हैं। फर्स्ट तो वो उस सरफेस से रिफ्लेक्ट कर जा सकती है, या फिर उस सरफेस से पास हो जाएगी एंड दैट इज रिफ्रैक्ट हो जाएगी, या फिर वो उस सरफेस में एब्जॉर्ब हो जाएगी। ये 3 चीजें बहुत ही कॉमन है जो कि हर सरफेस पे होती है। इट टोटली डिपेंड्स कि वो सरफेस का नेचर कैसा है। क्या वो सरफेस में एब्जॉर्प्शन होता है, या फिर रिफ्रैक्शन होता है, या फिर रिफ्लेक्शन होता है। तो लेट अस सी वन डायग्राम, यहाँ पे आप सामने देख सकते हो। तो इस डायग्राम में अगर आप देखो तो ये जो पार्ट है यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड एज इंसिडेंट रे। अब सर इंसिडेंट रे क्या है? इंसिडेंट रे वो रे होता है जहाँ से लाइट सोर्स से आती है। तो ये एक चीज़ याद रख लेना है कि सोर्स से जब भी लाइट आए तो उस लाइट रे को हम कहते हैं इंसिडेंट रे। आप देखो यहाँ पे पहला वर्ड है आपका रे। अब ये सर रे नाम क्यों है? बिकॉज रे मैथमेटिक्स में आता है, तो यहाँ पे क्यों यूज किया है? सन रेस क्यों कहते हैं, लाइट रेस क्यों कहते हैं? तो आप जो अभी पढ़ रहे हो वो पढ़ रहे हो आप रे ऑप्टिक्स। जब आप पार्टिकल नेचर कंसिडर करते हो लाइट का, तो आप बोलते हो कि आप रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे हो। सर ऑप्टिक्स क्या है? ऑप्टिक्स इज द स्टडी ऑफ लाइट। तो ऑप्टिक्स क्या है आपका? ऑप्टिक्स इज द स्टडी ऑफ लाइट, स्टडी ऑफ लाइट एज अ रे, राइट? स्टडी ऑफ लाइट एज अ रे। अब रे की प्रॉपर्टी क्या होती है? रे एक पर्टिकुलर जगह से चालू होता है और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाता है। दैट मीन्स रे यहाँ से स्टार्ट होगा और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएगा, तो मैं कहूँगा कि ये मेरा रे है। सिमिलरली अगर लाइट को देखो तो एक पर्टिकुलर सोर्स से स्टार्ट होता है और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाता है, तो मैं कहूँगा कि मेरा जो लाइट है वो एक रे है। जो सरफेस पे गिरने वाला रे है उसे हम कहते हैं इंसिडेंट रे, बिकॉज वो सरफेस पे इंसिडेंट होने वाला है। सो दिस इज योर इंसिडेंट रे। एंड समझिए ये वो सरफेस है, दिस इज द सरफेस, ये वो सरफेस है। और ये सरफेस के पास यहाँ पे देखो अगर आप, तो पहली प्रॉपर्टी आप शो कर सकते हो, दैट इज रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे कुछ रे की एनर्जी रिफ्लेक्ट हो गई है। दैट मीन्स अगर समझिए ये एयर में है तो वो एयर में ही वापस भेज दिया गया है। जब सेम मीडियम में लाइट रिफ्लेक्ट हो जाए, ओके, सेम मीडियम में वापस भेज दिया जाए, तो उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। समझिए यहाँ पे कोई और मीडियम है, यहाँ पे इस पर्टिकुलर बाउंड्री के बाद कोई और मीडियम है, लेट अस कंसीडर वाटर। तो जो लाइट अंदर आई है, ओके, उसे हम कह रहे हैं रिफ्रैक्टेड रे। देखो जाना चाहिए उससे सीधा, बट अगर आप देखो तो इट हैज बेंडेड इट, तो दिस बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन, और यहाँ पे बन गया है रिफ्रैक्टेड रे। और वो ट्रांसमिट हो पा रहा है, मतलब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है, इसीलिए हमने बोला है वहाँ पे ट्रांसमिटेड रे है। सिमिलरली उसके सरफेस पे सम अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी एब्जॉर्ब्ड, तो उसे हम कहेंगे ये वहाँ पे एब्जॉर्प्शन हुआ है। तो ये 3 चीज़ें बहुत ही ज़्यादा कॉमन है जब भी लाइट जो है ट्रैवल करते हैं। तो वेन एवर लाइट फॉल्स ऑन अ सरफेस, ओके, इट कैन बी रिफ्लेक्टेड, ईदर रिफ्रैक्टेड और एब्जॉर्ब्ड। तो ये 3 चीज़ें बहुत ही ज़्यादा कॉमन है जो कि आपको नोट करना चाहिए जब भी हम लोग बात करेंगे एक सरफेस पे जब लाइट फॉल होती है उसके बारे में। ओके, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा क्यों इस चैप्टर में रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन एक साथ रखा गया है, बिकॉज दीज बोथ आर द कॉमन फेनोमिना जब भी लाइट इंसिडेंट होता है किसी सरफेस पे। चलिए रिफ्लेक्शन को थोड़ा डिटेल में समझते हैं, ठीक है? लेट्स डिस्कस अबाउट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है क्या? तो इसका एक स्टेटमेंट आप हमेशा देखोगे कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, ओके, व्हेन इट स्ट्राइक्स अ पॉलिश सरफेस लाइक मिरर इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो ये जो स्टेटमेंट है मेरा, यहाँ पे जो स्टेटमेंट है, ये बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट वाला जो स्टेटमेंट है, ये मुझे क्या शो कर रहा है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट when it strikes on a polished surface, एक पॉलिश सरफेस पे जब वो गिरे, लाइक मिरर,
सो इट इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो सर इसे थोड़ा डिटेल में समझाइए। लेट अस कंसीडर हमारे पास एक इंसिडेंट रे है। लेट अस कंसीडर हमारे पास एक इंसिडेंट रे है। सो दिस इज माय इंसिडेंट रे, ये मेरा इंसिडेंट रे है। अब ये इंसिडेंट रे अगर आप देखो तो एक सोर्स से आ रहा है मिरर की तरफ, और जब वो मिरर की तरफ, मिरर के डायरेक्शन में आ रहा है, तब वो फॉल होके एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपको जाता हुआ दिख रहा है। दैट मीन्स लाइट यहां से आई, सरफेस पे गिरी और वहां से चले गई। सो जब अगर मैं इस मिरर से एक परपेंडिकुलर लाइन बनाऊं एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, दिस इज कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इसे कहते हैं हम लोग पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। कहां पे इंसिडेंट हुआ, तो दिस इज कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और उसे कहेंगे नॉर्मल। तो क्या मैं कह सकता हूं कि यहां पे जो n है, n इज माई नॉर्मल, n मेरा नॉर्मल है। और उस नॉर्मल से अगर मैं इंसिडेंट रे के बीच का एंगल बना दूं, तो ये I जो है मुझे देगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। इट विल गिव मी एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे। अगर यहीं पे हम डिस्कस करें नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का, तो यहां पे आप देख सकते हो कि यहां पे जो एंगल आर है, इट इज द एंगल ऑफ, गेस करो क्या हो सकता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बन जाता है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि जब भी एक सरफेस पे लाइट रे फॉल होती है, अगर वो सरफेस रिफ्लेक्टिव सरफेस है, तो लाइट रिफ्लेक्ट कर जाएगी। अब यहां तक नहीं है, अगर ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो रहा है तो इट शुड फॉलो द लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑल्सो। याद रखना, कहीं पे भी रिफ्लेक्शन हो रहा है, जैसे आपने साउंड में पढ़ा था, साउंड में रिफ्लेक्शन हो रहा था, तो वो रिफ्लेक्शन के प्रॉपर्टीज को भी फॉलो कर रहा था, मतलब लॉस को भी फॉलो कर रहा था। तो क्या यहां पे भी फॉलो करेगा? तो आंसर इज यस, यहां पे भी फॉलो करना चाहिए। ओके, चलिए देखते हैं कि ये कैसे रिफ्लेक्ट करेगा और कैसे उन प्रॉपर्टीज को फॉलो करेगा। उससे पहले एक चीज दिमाग में फिट कर लेना है, रिफ्लेक्शन में हमेशा लाइट विद इन द सेम मीडियम जो है बाउंस बैक करती है। बाउंस बैक तो होगा, बट विद इन द सेम मीडियम इज इंपॉर्टेंट। क्या बोल रहा हूं मैं? विद इन द सेम मीडियम। ओके, तो विद इन द सेम मीडियम उसे जाना चाहिए। तो बाउंसिंग शुड बी देयर, बट कहां पे सर? विद इन द सेम मीडियम। ओके, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। चलिए, तो विल जस्ट प्रोसीड फर्दर। सो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं? तो ये सेम है एज कंपेयर टू साउंड वाले लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, बिकॉज रिफ्लेक्शन तो प्रॉपर्टी है ना, तो लॉ वहां पे जो है यहाँ पे भी हुए होंगे सेम। चलो लेट अस डिस्कस अबाउट इट, लेट अस जस्ट डिस्कस अबाउट इट कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। तो जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्शन के लॉ की, मतलब फर्स्ट जो लॉ है उसमें, वो क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब दैट इज आई, अभी हम लोगों ने लिखा था, इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हमेशा आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, इट शुड बी इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तभी ही मैं बोलूंगा, तभी मैं क्या कहूंगा कि यहां पे जो रिफ्लेक्शन हुआ है वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो कर रहा है, राइट? तभी मैं बोलूंगा कि वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो कर रहा है। दैट मीन्स यहां पे अगर 30 डिग्री है अगर, तो यहां पे भी 30 डिग्री होना चाहिए। दैट मीन्स एंगल आई शुड बी इक्वल्स टू एंगल आर। तो ये शॉर्ट में आप लिख सकते हो, एंगल आई शुड बी इक्वल्स टू एंगल आर। अब ये तो हो गया सर, ये तो फर्स्ट वन इज डन, चलो मान लिया सर। सेकेंड चीज कि ये जो तीनों चीजें हैं, ओके, इट शुड बी इन अ सेम प्लेन। दैट मीन्स इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल शुड लाई इन द सेम प्लेन। एक सिंगल प्लेन पे होना चाहिए, मैंने बोला था ना, एक सेम मीडियम में होना चाहिए और एक सेम प्लेन पे होना चाहिए। मतलब अगर ये मेरे पास मिरर है, अगर ये मेरे पास मिरर है, अगर इससे लाइट बाउंस बैक कर रही है, इस पे गिरी और बाउंस बैक कर गई, तो ये इंसिडेंट रे, लेट अस से आई आर, ये रिफ्लेक्टेड रे, लेट अस से आर आर। एंड समझिए यहाँ से एक डॉटेड लाइन में बना दूँ, अगर ये 3D में देखने की कोशिश करते हैं, तो ये मेरा नॉर्मल है। तो ये तीनों, दैट इज इंसिडेंट रे 1, नॉर्मल 2 एंड रिफ्लेक्टेड रे 3, तीनों शुड लाई इन अ सेम प्लेन। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट लॉ बन जाता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आई होप ये जो चीज़ें मैंने रिफ्लेक्शन के बारे में बताई आपको, ये चीज़ें समझ गई होगी। ओके, इसे थोड़ा सा ना डेप्थ में एग्जांपल्स के साथ देखते हैं कि रिफ्लेक्शन होता है तो कैसे होता है। चलिए प्रोसीड करते हैं। सो देर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, देर आर टू बेसिक टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन जो कि हमें पता होना चाहिए।
सर कौन से दो टाइप है? तो लेट्स सी, तो हमारे जो दो टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन है वो कौन से है? सो फर्स्ट इज स्पेकुलर रिफ्लेक्शन, पहला जो आपका है, ओके, दैट इज स्पेकुलर रिफ्लेक्शन। एंड जो सेकेंड वन है आपका वो है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। सर दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है, बेसिक डिफरेंस क्या है स्पेकुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में? तो जो आपका स्पेकुलर रिफ्लेक्शन होता है उसमें हम लोग ना एक प्लेन सरफेस लेते हैं, ऐसा सरफेस जिसपे जितने भी रेज ऑफ लाइट फॉल हो वो उसी मतलब एंगल से वापस चले जाए। दैट मीन्स यहाँ पे सरफेस इतना इवन होना चाहिए कि हर एक का जो, अगर पैरेलल रेज ऑफ लाइट आ रहे हैं, ओके लेट अस से 1 1 2 एंड 3, अगर पैरेलल रेज ऑफ लाइट आ रहे हैं तो उन्हें पैरेलली ही जाना चाहिए, राइट मतलब जो डायरेक्शन से आ रहे हैं अगर वो फॉल होते हैं किसी सरफेस पे तो उनका जो जाने वाला डायरेक्शन है तो दो रेस के बीच में जो एंगल है वो सेम होना चाहिए। दैट मीन्स उनका दोनों का जो स्लोप है वो जीरो होना चाहिए, राइट। दैट मीन्स यहाँ पे जो भी रे ऑफ लाइट फॉल हो रही है एक पर्टिकुलर सरफेस पे और वो जब रिफ्लेक्ट कर रही है तो वो सेम एंगल से कर रही है। बट अगर आप लोग देखो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में, तो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन को देखो, जैसे मैं नाम देता हूँ 1 2 और 3, तो ये रेज ऑफ लाइट जब फॉल हो रहा है इरेगुलर सरफेस पे, इरेगुलर मिरर पे बेसिकली, तो सबका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अलग अलग हो जा रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, आए तो थे पैरेलल बट जा नहीं पा रहे पैरेलल। दैट मीन्स ये जो रिफ्लेक्शन हुआ है ये रेगुलर नहीं होते हुए इरेगुलर रिफ्लेक्शन हुआ है। इरेगुलर रिफ्लेक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। इरेगुलर रिफ्लेक्शन को ही हम क्या कहते हैं, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी कहते हैं, सो सॉरी। तो इरेगुलर रिफ्लेक्शन को मैं क्या कहूँगा, मैं कहूँगा कि ये डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है। सिमिलरली अगर हम लोग बात करें रेगुलर रिफ्लेक्शन के बारे में, अगर हम बात करें रेगुलर रिफ्लेक्शन के बारे में, तो रेगुलर रिफ्लेक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट वी से स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन को ही स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन भी कहते हैं और जो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है उसे इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो आप लोग ये लिख सकते हो देयर आर टू टाइप्स ऑफ, बेसिकली टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, ये टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन कौन से है सर? एक है हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक है हमारा डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, या फिर आप कह सकते हो एक स्पेक्युलर है और एक डिफ्यूज्ड है, या फिर रेगुलर है इरेगुलर है, नाम आप कोई भी दे सकते हो। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि कौन से सरफेस पे वो फॉलो कर रहे हैं। अगर वो फॉल हो रहे हैं प्लेन सरफेस पे तो उनका जो रिफ्लेक्शन होगा वो स्पेक्युलर होगा। अगर इरेगुलर सरफेस है, टेढ़े मेढ़े आपकी मिरर हैं, तो वहाँ पे इमेज भी टेढ़ा मेढ़ा ही बनेगा। जैसे आपने देखा होगा फनी मिरर्स होते हैं। फनी मिरर्स अगर आपको नहीं पता है, मैं जस्ट एक डायग्राम बताता हूँ। समझिए मेरे पास ये मिरर है, ओके, जो कि टेढ़ा मेढ़ा है थोड़ा सा सरफेस में, और यहाँ पे हमारा छोटू है। छोटू खुद को देखने की कोशिश कर रहा है इस मिरर में। तो उसने देखा कि उसका सर ऐसा बड़ा सा दिख रहा है, पैर छोटा सा, और ये हाथ ऐसे बड़े बड़े, और ये चेंज हो गया ऐसा। दैट मीन्स उसका जो मिरर है वो टेढ़ा मेढ़ा है, जिसकी वजह से जो इसका इमेज फॉर्म हो रहा है वो भी टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है। सो दिस आर द टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, दिस आर द टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन जिसमें ये इरेगुलर रिफ्लेक्शन बन रहा है। तो आई होप यहाँ तक की चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। आते हैं नेक्स्ट वाले टॉपिक की तरफ, एंड दैट इज इमेजेस फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। अब इसे समझते हैं। लेट अस कंसीडर कि हमारे पास जो इमेज है वो, उसके लिए एक ऑब्जेक्ट लिया है हम लोगों ने, दैट इज छोटू। तो छोटू को हम लोगों ने ले लिया और छोटू को यहाँ पे मिरर के सामने रख दिया। सो दिस इज माई मिरर, ये मेरा मिरर है और मिरर के सामने है हमारा छोटू। तो छोटू इज आवर ऑब्जेक्ट, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट से एक रे ऑफ लाइट अगर स्ट्रेट जाती है तो वो स्ट्रेट वापस आ जाएगी, राइट। ये रूल्स हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं, ओके। तो ये फॉल हुई और इसी फॉल एंगल से वापस आ गई, मतलब उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर जीरो है तो उसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जो है वो जीरो है, राइट। तो ये रूल को, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो कर रहा है। समझिए यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, लेट अस कंसीडर कि ये 30 डिग्री है, तो यहाँ से भी ये 30 डिग्री से वापस चले जाएगी रिफ्लेक्ट होते हुए, राइट। ये इंसिडेंट रे है आपकी, ये रिफ्रैक्टेड रे है। अगर इन दोनों को देखा जाए तो ये कभी भी मीट करते हुए नहीं दिखेगी मुझे रेस, बिकॉज एक रे यहाँ से जा रही है और एक रेस यहाँ से जा रही है, तो दोनों में ये लाइट्स मुझे कभी भी मीट करते हुए नहीं दिख रही है। दैट मीन्स इस ऑब्जेक्ट का रियल इमेज नहीं बन पाएगा। रियल इमेज वो पॉइंट होता है जहाँ पे आपका इमेज बनता हुआ दिखता है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे दोनों पॉइंट्स मिलने नहीं वाले हैं, ओके। देखो अगर आप, तो ये दोनों फैलते जा रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे ट्रेस करवाना पड़ेगा पीछे की तरफ, और हम लोग एज्यूम करेंगे कि वो यहाँ पे शायद से मिलेगा, और जहाँ पे भी मिलेगा, जिस पॉइंट पे मिलेगा, हम लोग कंसीडर कर लेंगे कि हाँ यहाँ से हमारा इमेज बन रहा है। तो अगर आप देख लो इसे,
और समझो यहाँ से भी स्ट्रेट एंगल से मैं पैर वाला भी पार्ट ले लेता, टॉप एंड बॉटम वाला, तो इसका जो हाइट है जितना था उतना ही है। देखो अगर समझो मैं बोलता हूँ x सेंटीमीटर था, ओके, तो यहाँ पे भी x सेंटीमीटर का ही बनेगा। और जो ये इमेज बन रहा है इसे हम कहते हैं वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेजेस का याद रखना है आप सबको कि वर्चुअल इमेजेस जब भी बनते हैं उसका पॉइंट जो हम लोग एज्यूम करते हैं मीट करेगा वो दिखता नहीं है, तो वी ड्रॉ इट वर्चुअली। तो इमेज कहाँ पे बनेगा? वर्चुअल बनेगा। मतलब मिरर के बाहर जो है वो ऑब्जेक्ट है, मिरर के अंदर जो है वो वर्चुअल इमेज है। तो आप जब भी मिरर को देखो तो समझ जाना आपके जैसे जो कोई और दिख रहा है अंदर वो एक वर्चुअल पार्ट है, वो वर्चुअल इमेज है आप सबका। जैसे आपको पता होगा कि जब भी हम लोग इमेजेस को देखें तो उससे कुछ ना कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि हमें पता होना चाहिए। लेट्स टॉक अबाउट वन बाय वन, ओके, कि क्या क्या चीज़ें हैं। फर्स्ट, अगर आप यहाँ पे देखो कि जो भी चीज़ें बनती हैं वो सीधी की सीधी होती है, वर्चुअल होती है। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, यस इट इज़ ट्रू, बट उसी टाइम पे अगर हम लोग देखें तो इट इज़ इरेक्ट टू। इरेक्ट का मतलब होता है सीधी होना। अगर मेरा डायरेक्शन ऐसा है तो इस इमेज का भी डायरेक्शन वैसा ही रहना चाहिए। ऐसा नहीं जाने कि उल्टा हो जाए। उल्टा जब भी हो जाता है हम उसे इन्वर्टेड कहते हैं। यहाँ पे दोनों इरेक्ट है, राइट। सो दिस इज योर इमेज। अब वर्चुअल इमेज है, इरेक्ट इमेज है, चलो मान लिया। साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल्स टू साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो जो भी मैंने बोला ना x सेंटीमीटर, दैट मीन्स अगर एक की साइज है x सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट की, तो इमेज भी x सेंटीमीटर का ही बनेगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होता है आपका, ओके, वही इक्वल्स टू इमेज डिस्टेंस होता है। मतलब आप जितने दूरी पे मिरर से खड़े होंगे उतनी ही दूरी पे आपका इमेज भी खड़ा होगा। आप अभी जाके मिरर के सामने ट्राई कर सकते हो बच्चों, ये चीज़ आप देखोगे। आप जितने दूर खड़े हो उतना ही दूर ऐसा लगेगा कि आपका इमेज भी खड़ा है। आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे वो इमेज भी आगे बढ़ने लगेगा। फॉर एग्जाम्पल आप आगे बढ़ते हो, लेट अस से कि आप आगे बढ़ रहे हो और मिरर के नज़दीक, तो आपका जो इमेज है, ओके, आपका जो इमेज है वो भी आगे बढ़ेगा। आपका इमेज भी आगे बढ़ेगा आपके डायरेक्शन में। आर गेटिंग दिस? दैट मीन्स उनका जो ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस है वो सेम होता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट थिंग इज कि दे आर लैटरली इन्वर्टेड इमेजेस। अगर इसने अपना लेफ्ट हाथ ऊपर किया तो ये अपना राइट हाथ ऊपर करेगा। तो देखो दे आर लैटरली इन्वर्टेड, इसके कहते हैं हम लोग लैटरल इन्वर्जन। लैटरल इन्वर्जन का मतलब ये ऊपर से नीचे नहीं होते हुए राइट से लेफ्ट इन्वर्ट हो जाता है। तो इसलिए आप जब भी देखोगे तो यहाँ पे लैटरल इन्वर्जन होता है। फॉर एग्जाम्पल इसका एप्लीकेशन बहुत ही अच्छे से देखा होगा आपने, दैट इज इन एम्बुलेंस। एम्बुलेंस में इसका बहुत ही ज़्यादा देखा होगा कि एम्बुलेंस में हमेशा ये उल्टा लिखा हुआ होता है। क्यों सर? बिकॉज मिरर में हर एक चीज़ इन्वर्टेड दिखती है। तो जो रियर व्यू मिरर में देखेगा जो भी पर्सन, उसे एम्बुलेंस सीधा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। अगर मैं सीधा लिखता तो उसे ऐसा दिखता, मे बी वो समझ नहीं पाता। बट जब मैंने लिख ही दिया है उल्टा तो जो इसका इमेज बनेगा वो सीधा हो जाएगा। एंड दिस इज कॉल्ड एज लैटरल इन्वर्जन। ओके, दिस इज कॉल्ड एज लैटरल इन्वर्जन। सो दिस इज इट गाइस। यहाँ पे हम लोग ने जो भी चीज़ें पढ़ी हैं ये पढ़ी है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बेस्ड, एंड दिस इज ओनली फॉर प्लेन मिरर। अभी तक हम लोग ने जो पढ़ा है, इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे स्पेरिकल मिरर्स के बारे में भी। तो अगर आप लोगों को यहाँ तक चीज़ें समझ गई होगी बच्चों तो वीडियो को लाइक कर देना। सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्दी आने वाली है। ओके, और भी कुछ चाहिए बच्चों आपको, आप कमेंट कर सकते हो, वो चीज़ें हमें आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और साथ में इस सीरीज़ में ईच एंड एवरी टॉपिक विल बी कवर्ड। तो इसके बाद वाली इमेज भी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है जो कि हम लोग शो करेंगे। एंड साथ में जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए तो आप सबको मैं इसका PDF डाउनलोड करने का ऑप्शन दे दूंगा, सो डैट ये जो भी मेरे हैंड रिटन नोट्स है ये सब आपको मिल जाएंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अक्षय पदा साइनिंग ऑफ, बाय बाय।